मेरे प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। मैं श्याम सुंदर सिंह, आपका स्वागत डियर हिंदी में। हम आशा रखते हैं कि मैट्रिक बोर्ड में जो भी हमारे बच्चे 10वीं कक्षा के सिंटअप छात्र हैं, उन लोगों के लिए मैं हिंदी व्याकरण लेकर आया हूं, जो परीक्षा में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें सबसे बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है कारक। कारक एवं उसके भेद। कभी कभी हमारे बच्चे यही नहीं समझ पाते हैं कि कारक में कोई भी 4 ऑप्शन जो देता है, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, मोहन कलम से लिखता है, बच्चे बड़े कंफ्यूजन में हो जाते हैं कि कौन कारक है। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं कारक की परिभाषा बताऊंगा और कारक के उसके भेद के बारे में बताऊंगा और कारक के चिन्ह के बारे में बताऊंगा। सर्वप्रथम मैं कारक किसे कहते हैं। तो बच्चे, कारक जो शब्द क्रिया की उत्पत्ति में सहायक होते हैं उसे हम कारक कहते हैं। कारक कहते हैं। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं। पेड़ से पत्ते गिरते हैं। मोहन कलम से लिखता है। मोहन कलम से लिखता है। एक अन्य उदाहरण, कुएं में मेढक है। कुएं में मेढक है। कुएं में मेढक है। तो जो शब्द क्रिया, जहां क्रिया की उत्पत्ति में सहायक होते हैं, हम उसे कारक कहते हैं। जैसे हमारे पेड़ से पत्ते गिरते हैं पेड़ से पत्ते, तो गिरना। उसी तरह मोहन कलम से लिखता है मोहन कलम से। तो यहाँ पर हमारे बच्चे ध्यान देना है, जैसे जो शब्द क्रिया की उत्पत्ति में सहायक होता है उसे हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। जैसे कुएं में मेढक है, तो यहाँ पर ध्यान देना है, में शब्द, से शब्द और यहाँ पर भी से शब्द आया है। जो शब्द आया है, तो यहाँ पर पेड़ से पत्ते गिरते हैं, मोहन कलम से लिखता है और कुएं में मेढक है, जिसके चलते हमारे बच्चे क्या है? पेड़ से पत्ते गिरते हैं और मोहन कलम से लिखता है। दोनों का चिन्ह से है। बच्चे उसमें कंफ्यूजन हो जाते हैं कि हम कैसे पकड़ेंगे कि से शब्द जो है यहाँ भी से है, यहाँ भी से है। तो दो कारक के जो 8 भेद होते हैं, उस कारक में जहां पर कोई भी क्रिया का आधार होता है, जैसे यहां पर है मोहन कलम से लिखता है, तो वहां पर कर्ण कारक है, और यहां पर पेड़ से पत्ते गिरते हैं आपादान कारक है। लेकिन अभी हमारे बच्चे ये नहीं समझ पाएंगे जब तक कि मैं कारक के 8 भेदों को स्पष्ट करते हुए, कारक के 8 भेदों को स्पष्ट करते हुए मैं विवरण प्रस्तुत करूंगा, तो पुनः हमारे बच्चों को समझ में आ जाएगा। तो चलिए, हम यहाँ पर कारक के 8 भेद होते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। यहाँ पर हमने कर्ता के 8 भेद होते हैं। सर्वप्रथम हम कर्ता कारक किसे कहते हैं? वाक्य में जो कार्य करे उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। वाक्य में जो कार्य करे उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। जैसे राम आम खाता है। राम आम खाता है। वाक्य में जो कार्य करे उसे हम कर्ता कारक कहते हैं।
ध्यान देना है बच्चे। यहाँ पर बेटा क्या होता है कि बहुत बच्चों को यही नहीं पकड़ में आती है कि कर्ता क्या है। यदि बच्चे पकड़ लें तो यही है जो है कर्ता, माने वाक्य में जो काम करे, वाक्य में कौन काम कर रहा है, तो हमारे बच्चे समझ में जरूर आ जाएगा। वाक्य में जो काम करे उसे हम कर्ता कहते हैं। जैसे राम आम खाता है, तो राम क्या कर रहा है, आम को खा रहा है, तो राम आम खाता है, इसलिए इस वाक्य में राम कर्ता हुआ। ठीक, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कर्म कारक किसे कहते हैं? जिस पर क्रिया का फल पड़े, क्रिया का फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। जिस पर क्रिया का फल पड़े उसे हम कर्म कारक कहते हैं। जैसे सीता पुस्तक पढ़ती है, तो यहाँ पर सीता पुस्तक पढ़ती है, तो सीता पढ़ती है पुस्तक, तो पुस्तक क्या हुआ बच्चे, यहाँ पर कर्म हुआ, इसलिए यहाँ पर यह कर्म कारक है। ठीक, तो अब पहला हमारा कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक, तीसरा कारण कारक। कारण कारक किसे कहते हैं? जिसके द्वारा क्रिया की जाती हो, जिसके द्वारा क्रिया की जाती हो, उसे कारण कारक कहते हैं। कारण कारक कहते हैं, मान जिसके द्वारा क्रिया की जाती हो। जैसे हम कहेंगे मोहन कलम से लिखता है, जैसे यहाँ मोहन कलम से लिखता है। यहाँ पर मोहन जिसके द्वारा क्रिया की जाती हो उसे कारण कारक कहते हैं। जैसे मोहन है कर्ता, तो कलम जो है कर्म है, लेकिन यहाँ पर से जहाँ पर जिसके द्वारा क्रिया की जा रही है, तो मोहन कलम से लिखता है, इससे सब कलम से लिखता है, तो से शब्द क्या हुआ, कारण कारक हुआ। अगला कारक है संप्रदान कारक। किसे कहते हैं? संप्रदान कारक, जो कोई वस्तु दान स्वरूप दी जाती हो, उसे हम संप्रदान कारक कहते हैं। जो कोई वस्तु दान स्वरूप दी जाती हो उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे मोहन धोबी को कपड़ा देता है, जैसे मोहन धोबी को कपड़ा देता है। गरीब को अन्न दो, यहाँ पर जो कोई वस्तु दान स्वरूप दी जा रही है, जैसे मोहन धोबी को कपड़ा देता है, भूखे को अन्न दो, गरीब को दान दो, तो दान स्वरूप जो कि जहाँ पर बोध होगा उसे हम संप्रदान कारक कहेंगे। तो पहला हमारा कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक, तीसरा कारण कारक और चौथा संप्रदान कारक। चलिए पांचवा हमारा जो है अपादान कारक। अपादान कारक किसे कहते हैं? जहां पर एक वस्तु का दूसरे वस्तु से जहां पर अलग हो, बिलगाव हो, उसे हम अपादान कारक कहते हैं। जैसे हम कहते हैं पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो यहाँ पर अपादान कारक एक वस्तु का दूसरे वस्तु से विलग होना, अलग होना अपादान कारक कहलाता है बच्चे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि एक वस्तु का दूसरे वस्तु से अलग होना अपादान कारक कहलाता है। अपादान कारक कहलाता है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, जैसे यहाँ पर हम लिखेंगे उदाहरण, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते
गिरते हैं, गिरते हैं। यहाँ पर पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पेड़ से पत्ते विलग हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं, इसीलिए इसका आपादान कारक कहा जाता है कि एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होना आपादान किसे कहते हैं। चलिए छठवां हमारा कारक की परिभाषा है, छठवां भेद संबंध कारक। एक वस्तु का दूसरे वस्तु से संबंध जाना जाए। जैसे यहाँ पर हम लिखेंगे एक वस्तु का दूसरे वस्तु से जो संबंध जाना जाए उसे हम संबंध कारक कहते हैं, संबंध कारक कहते हैं। जैसे यह राम की पुस्तक है, जैसे यह राम की पुस्तक है, यह मोहन की गाय है, यह सोहन की कलम है। तो बच्चे यहाँ पर सोहन का संबंध गाय से है, मोहन का संबंध कलम से है, इसलिए यहाँ पर संबंध कारक होगा। चलिए आगे चलते हैं। अधिकरण कारक, अधिकरण कारक जैसे अधिकरण कारक इस सातवां भेद है बच्चे। अधिकरण कारक जहां पर क्रिया का आधार हो उसे हम अधिकरण कारक कहते हैं। जहां पर क्रिया का आधार हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं, अधिकरण कारक कहते हैं। जहां पर क्रिया का आधार हो, जैसे पेड़ पर कौवा बैठा है, कुएं में मेढक है, वह कमरे में है। तो जैसे पेड़ पर कौवा बैठा है, कुएं में मेढक है, कुएं में मेढक है। तो यहाँ पर जहाँ पर क्रिया का आधार हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे पेड़ पर कौवा बैठा है, पर सब कुएं में, तो यहाँ पर क्रिया का आधार है। चलिए आगे हम चलते हैं। संबोधन कारक, आठवां परिभाषा, आठवां संबोधन कारक जिससे किसी व्यक्ति को पुकारना, कहना या संबोधित करना या संबोधन कारक कहलाता है। जैसे हम कहते हैं यहाँ पर संबोधन कारक जिससे किसी भी व्यक्ति को कहना, पुकारना या संबोधित करना। संबोधन का अर्थ ही होता है संबोधित करना, अर्थात किसी व्यक्ति को संबोधित करना या पुकारना संबोधन कारक कहलाता है, संबोधन कारक कहलाता है। जैसे हे राम, जैसे हे राम, हे मोहन, हे सोहन, ये सोहन। तो जो भी शब्द हम किसी को पुकार कर संबोधित कर रहे हैं वही बेटा संबोधन कारक कहलाता है। ये कारक के ये आठों भेदों का परिभाषा मैं बच्चे बताया। चलिए इसके साथ जो है उदाहरण भी बताया और परिभाषा भी बताया। तो ठीक, चलिए धन्यवाद।